अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अह्लल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद के 22वें पारा में से चंद कलिमात उसूल बरकत के लिए तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आज मैंने जिन कलिमात को मौजूए सुखन बनाया उसके ज़िमन में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार ख़त्म नबूवत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब शहज़ादी मंबा जूदो सखा पैकर तस्लीम व रज़ा जिगर पारा मुस्तफ़ा बेखता बेरिया बिनते रसूल ज़हरा बतूल तय्यबा ताहिरा जाहिदा सालिहा राकिया साजिदा साइमा आसिमा अनविरा जाकिया अज़किया अक्रमा आज़मा कामिला अकमिला सादिका अस्दिका आलिमा राशिदा मुर्शिदा शाहिदा आमिना हादिया महदिया सरवरा मुशफ़िका मोहसिना जाकिरा हाफिजा हामिदा महमूदा कायमा दायमा माजिदा खाजिना हाकिमा साबिरा शाकिरा कायदा पारसा खालिदा वाइजा वासिफा शाफिया काफिया अजमिला अशरफा मुखलिसा आरिफा आलिया सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाब हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। आपकी बारगाह बेकसपना के अंदर हदिया अकीदत मैंने पेश करना है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल की फ़ज़ा इस माहौल में है कि एक बहुत बड़े आलिम जिनसे सबकत लिसानी हुई
और बाग़े फदक के हवाले से ताजदार गोलड़ा फाते कादियान ख्वाजा खाजगां जनाबे सैयदना पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी एक इबारत पर वो गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बाग़े फदक का जो मामला था उसको डिस्कस करते हुए ताजदार गोलड़ा की इबारत और यही आयत करीमा, यही कलिमात इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, इसी के ज़िमन में जो पीर मेरे अली शाह साहब ने राफ़ज़ियों का रद्द किया कि वो इस आयत से मुराद चूंकि पंजतन पाक हुज़ूर इस्लाम की आले बैत अतहार में ये हस्तियां भी शामिल हैं, जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा, जनाब हसनैन करीमैन, जनाब मौला कायनात अलैहिमुस्सलाम, ये आले बैत में शामिल हैं। राफ़ज़ी इस आयत से इस्तदलाल करते हैं कि ये हस्तियां भी मासूम हैं, जबकि आले सुन्नत का ये अकीदा नहीं। आले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है मासूम सिर्फ अंबिया हैं और फरिश्ते हैं, गैर नबी मासूम नहीं। लेकिन ये अल्लाह की प्यारी हस्तियां मासूम नहीं, मासूम अनिल खता नहीं, लेकिन महफूज अनिल खता जरूर है। ये हस्तियां महफूज अनिल खता है। ताजदार गोलड़ा ने राफ़ज़ियों के रद में ये बयान फरमाया तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया के अंदर कि गलती का, खता का इम्कान है, ये नहीं कहा कि खता की। तो हजरत साहब से ये जरा सबकत लिसानी हो गई। सुनने में आया कि उन्होंने रुजू कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, अगर रुजू कर लिया है तो ये अल्लाह और अल्लाह के बंदे का मामला होता है। जब अल्लाह माफ कर दे, वो गफूरुर रहीम है, तो बंदे की क्या औकात है कि उसमें टांग अड़ाए। तो हाज़रीन कराम, चूंकि मैंने तय किया हुआ था कि मैंने इस मजमून पे गुफ्तगू करनी है, हमने किसी को गाली नहीं देनी, किसी को लान तान नहीं करना। हम मौलाई हैं, पंजतनी हैं, आल के भी मानने वाले हैं, असहाब के भी मानने वाले हैं, हम सुन्नी हैं, हम आला हजरत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह और आला हजरत गोलड़वी के मानने वाले हैं। इसलिए हम पक्के सुन्नी हैं और अदब एहतराम ये हमारे बुजुर्गों ने हमारी तरबियत की हुई है कि बड़ों का अदब करना है, एहतराम करना है। तो मैं अर्ज कर लूं कि ये याद रखिएगा, सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, आइंदा के लिए भी ये ज़हन में रख लें कि सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, ये जो फदक का मामला है कि फदक बाग था, वो मशहूर बाग के नाम से था, बस्ती का नाम था फदक। मैंने इस पे बड़ी डिटेल से गुफ्तगू की हुई है, सिर्फ इशारतन अर्ज करूंगा कि सैयदा कायनात ने हजरत ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे उस विरासत का मुतालबा किया। विरासत का हकदार होना कुरानी हुक्म है। उस कुरानी हुक्म के तहत सईदा पाक तशरीफ ले गई, आगे से हदीस पाक सुनी तो मुतालबा से दस्तबरदार हो गए। बात इतनी है, अगर इन चीजों को देखा जाए कि सिद्दीक़ अकबर से जनाबे सैयदा कायनात ने बाग का सवाल किया तो सिद्दीक़ अकबर ने आगे से उनको उनके अब्बा जान की हदीस सुनाई। सैयदा इस मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। न सिद्दीक़ अकबर गासिब है, न सैयदा कायनात खता पर। ये आले सुन्नत का मौक़िफ़। कतन ये याद रखिएगा, 14 सदियों में किसी अकाबिरीन उम्मत में से किसी आलिम ने, किसी ने ना ऐसा कहा है कि सैयदा खता पर थी, नाउज़ु बिल्लाह, ना किसी ने ऐसी बात को लिखा है। ये याद रखिएगा। बल्कि मैं तो ये समझता हूं, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक बाकी जितने भी मसालिक हैं उनमें से भी किसी ने शायद ऐसी बात ना लिखी है ना कही है। तो जिस वक्त इनकी बारगाह में अदी अकीदत पेश करना हो तो इंसान है, मुझसे भी गलती हो सकती है, और जब इंसान गलती करे तो गलती पर अगर रुजू कर ले तो इसमें इज्जत घटती नहीं बढ़ती है।
मैं कहूं जो मैंने बात कर दी जी अटल है। कई ऐसे मसाइल हैं जो पहले मैं उस पर गुफ्तगू करता था, बाद में मेरे ज़हन में लाया गया, कुछ ऐसी रिवायात हैं उनके बारे में मुझे बताया गया, मैंने उनको बयान करना छोड़ दिया। इसमें कौन सी ऐसी बात है कि बंदा कहे नहीं जी नहीं, जो मैंने कह दिया वही ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। लिहाजा अल्लाह करीम सदका महबूब करीम का हर किसी को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और खुदा न खास्ता कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह करीम तौबा की और रजू की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन कराम, मैंने जो कलिमात उसूल बरकत के लिए तिलावत की, और फिर इसके साथ साथ मैं एक और बात भी अर्ज कर दूं। सिंध असम्बली के अंदर एक मेंबर सिंध असम्बली ने करारदाद पेश करते हुए हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा के साथ उम्मुल अंबिया का लक़ब लगाया। अल्लाह माफ फरमाए, मैं नहीं समझता, गुमान अच्छा करना चाहिए कि हो सकता है उम्मे अबीहा कहना हो तो उम्मुल अंबिया कह दिया। अगर गलती से उनके मुंह से निकल गया तो उनको भी रुजू करना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अगर जानबूझ के कहा है, मैं नहीं जानता उनका क्या मसलक है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ऐसा जानबूझ के कहना ये आले बैत की तौहीन है और अंबिया की भी तौहीन है, सय्यदा कायनात की भी तौहीन है। इसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैंने जो कलिमात उसूल बरकत के लिए तिलावत की है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 22वां पारा है कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ये 22वें पारे के अंदर आयत नंबर 33 का हिस्सा है। अल्लाह करीम फरमाता है कि अल्लाह तो यही चाहता है ऐ नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। समझ आ गई मेरी बात की? ये हुजूर के खानदान की शान है। अब इसके सियाको सबाक में हुजूर की अज़वाज मुतारात का जिक्र है, यानी आका करीम अली इस्लाम की आले बैत में हुजूर की अज़वाज भी शामिल हैं। अगर कोई बंदा ये कह दे कि नहीं जी अज़वाज नहीं है, तो फिर पहले बीवी नहीं होगी तो औलाद कहां से आएगी? कई लोगों का नजरिया है ऐसा, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं। तो हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका, हजरत सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हुम अलैहिम अजमाइन, इनसे मंकूल है कि आले बैत से मुराद हजरत अली, हजरत फातिमा और हजरत हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन है। और ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। हजरत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं आका करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कौन कौन सी? एक अल्लाह की किताब जिसमें हिदायत और नूर है, तुम उसका दामन थाम लो, और दूसरी भारी चीज मेरे आले बैत है, मैं तुम्हें आले बैत के मुताल्लिक अल्लाह की याद दिलाता। ये दो चीजें मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूं। और हुजूर अलैहि सलाम ने एक रिवायत में आता है, सरकार ने फरमाया कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, इनका दामन थाम के रखना हत्ता कि ये हौज़े कौसर पे भी दोनों इकट्ठे होंगे। और फिर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल करीम अलैहि सलाम को हज के मौका पर मैंने देखा अपनी ऊंटनी कस्बा पर सवार हैं और हुजूर अलैहि सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। सरकार फरमा रहे थे लोगों मैं तुम में दो ऐसी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुमने उनको पकड़ लिया कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह का कुरान, दूसरी मेरी आले बैत। इनके हवाला जात मेरे पास महफूज हैं, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं इंशाल्लाह नोट करवा दूंगा। और हजरत उमर बिन अबी सलमा बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहि सलाम ने हुजूर अलैहि सलाम ने जिस वक्त हजरत हसनैन करीमैन सय्यदा कायनात और मौला कायनात को कमली में लिया, जब ये आयत नाजिल हुई तो हजरत उम्मे सलमा का घर था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ये आयत नाजिल हुई, सरकार ने चादर कमली ली, हसनैन करीमैन को बुलवाया, सय्यदा कायनात आई, पीछे मौला अली को खड़ा किया और उनको चादर में ले लिया।
इनको चादर में लेकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। आका करीम अलैहि इस्लाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की और हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि वो जो चादर थी उसका रंग काला था, यानी यूं कह लें कि हुजूर ने इन हस्तियों को काली कमली में लिया। आका करीम अलैहि इस्लाम ने हस्तियों को काली कमली में लिया। और हजरत उम्मे सलमा एक रिवायत के अंदर आप फरमाती हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्या मैं भी इसमें दाखिल हूं? हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया तू बेहतरी पर है, यानी इसका इशारा या इसका मफहूम यूं समझ लें कि तू तो पहले ही इसमें शामिल है, कि अल्लाह का हुक्म आया ही तुम लोगों के लिए है, यानी हुजूर की अज़वाज के लिए। हुजूर की अज़वाज मुतारात भी इस हुक्म में शामिल है। समझ आ गई मेरी बात की? फिर इसके अलावा हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं उसका रंग काला था। आगे हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत इन्हीं 4 हस्तियों के मुतल्लिक नाजिल हुई। ये मुख्तलिफ रिवायात में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और एक और मकाम पे तारीख दमिश्क के अंदर रिवायत है कि रसूल करीम अलैहि इस्लाम हर रोज हजरत अली और हजरत फातिमा के दरवाजे पे जाते, नमाज का वक्त होता तो दरवाजे पे जाके कहते अस्सलात अस्सलात, उठो नमाज के लिए, उठो नमाज के लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रोज अली और फातिमा के दरवाजे पे जाके अस्सलात अस्सलात पुकारते और फिर ये पुकारने के बाद ये कलिमात पढ़ते, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ये सरकार साहब तिलावत फरमाते। और इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर अलैहि इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो उन नेमतों की वजह से जो उसने तुम्हें नेमतें अता की। हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह से मोहब्बत उन नेमतों की वजह से करो जो नेमतें उसने तुम्हें अता की। और वअहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत के सबब। और वअहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। ये सरकार हमें तलकीन कर रहे हैं। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहि इस्लाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम, तुम में बेहतरीन वो है, खैरुकुम लि अहली मिन बादी, जो मेरे बाद मेरी आले बैत के लिए बेहतरीन है। तुम में बेहतरीन वो है जो मेरे बाद मेरी आले बैत के लिए बेहतरीन होगा। ये हुजूर अलैहि इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं। ये मुस्तदरक हाकिम के अंदर जिल्द 3 सफ़ा नंबर 352 पे ये हदीस पाक है। और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहि इस्लाम ने फरमाया, इन्नमा सम्मैतु बिन्ती फातिमा था, मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा लिअन्नल्लाह फातमाहा व फातमा मुहिब्बीहा अनिन नार, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फातिमा और फातिमा से अकीदत रखने वालों को जहन्नम से दूर कर दिया। समझ आ रही है मेरी बात? हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया। और इसको इब्ने हजर ने भी नकल किया, इसको इब्ने हजर ने भी नकल किया। मैं ये देलमी मुस्नद अल फिरदौस के हवाले से रिवायत पेश कर रहा हूँ कि आका करीम अलैहि इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि फातिमा व फातिमा मुहिब्बीहा अनिन नार, कि अल्लाह ने उसे और उसके साथ अकीदत रखने वालों को आग से दूर कर दिया है। तो जरा सोचिए ना, जिसके सदके उम्मत आग से दूर हो जाए। यहां एक बात और अर्ज कर दूं, हजरत उमर की हमशीरा का नाम भी फातिमा था। हजरत उमर की हमशीरा का नाम भी फातिमा था। आपको पता हजरत उमर ईमान लाए और ईमान लाने का सबब कौन बना? आपकी हमशीरा बनी ना। कुरान करीम की चंद आयात पढ़ी तो फिर जनाब उमर बजाय हुजूर के शहीद करने के कहते हैं कि अब मैं हुजूर की गुलामी इख्तियार करूंगा। और सरकार की बारगाह में जाके कलमा पढ़ते हैं, हुजूर के गुलाम बन जाते हैं। तो हजरत फातिमा बिनते खत्ताब जो जनाबे उमर की हमशीरा है, अब सुनियों का पता चलेगा मेरे इस जुमले पे कि फातिमा बिनते खत्ताब, उनका नाम भी फातिमा, मेरे नबी की शहजादी का नाम भी फातिमा। अब फातिमा वो है जो खुद भी आग से बची हो और दूसरों को भी बचाए। फातिमा बिनते खत्ताब जनाबे उमर को जहन्नम से बचाती है। फातिमा बिनते मोहम्मद मुस्तफा की सारी उम्मत को जहन्नम से बचा।
अल्लाहु अकबर। हक चार बात समझ आ गई है। जिसके सदके हमारी भी बख्शिश होगी, ये वो मेरे नबी की शहजादी है। मैंने इब्तिदा में अर्ज कर दिया, आपने मेरा पैगाम सुन लिया कि हम लान तान करने वाले नहीं। जो लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे उलमा के खिलाफ जिस किस्म की जबान इख्तियार कर रहे हैं, मैं उसकी भी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये मुनासिब नहीं, क्योंकि अल्फाज हमारी शख्सियत के आईनादार होते हैं। ये किसी आलिम को भी जेब नहीं देता, और जो उलमा से अकीदत रखने वाला है या हुजूर की आल से मोहब्बत का दम भरने वाला, ये उसको भी जेब नहीं देता। ये मुनासिब नहीं। मौला अली का कातिल अगर मौला अली पे जरब लगाए तो हजरत अली उसे शहद का शरबत पेश करते हैं, गाली नहीं देते। तो अली के मानने वाले किसी को गाली क्यों दे? बात मेरी समझ गए आप? तो इसलिए मुझे ये पता चला है कि हजरत साहब ने रजू कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है, इसे हमें तस्लीम करना चाहिए। और सिंध असम्बली के अंदर जिसने बेअदबी के जुमले बोले, मैंने उसकी भी मजम्मत कर दी, वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। अब आगे चलिए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप रिवायत करते हैं कि रसूल करीम अलैहि इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि हर माँ की औलाद उसके यानी औलाद के बाप की तरफ मंसूब होती है, उस औरत के खामद की तरफ मंसूब होती है। हर औरत की औलाद उस औलाद के बाप की तरफ मंसूब होती है, माँ की तरफ मंसूब नहीं। ये कानून है। लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सिवाय फातिमा के बेटों के। क्यों? फरमाया अना वली जुहुमा व उसबतुहुमा, उनका वली भी मैं हूं, उनका बाप भी मैं हूं। इनकी औलाद मेरी औलाद ही कहलाएगी। यह मेरे नबी की आले बैत अतहार की शान, जिसके बारे में हजूर अल्लाह का खौफ दिलाते हैं। और फिर हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जब हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के शिका में अतर में थी, 9 माह तक सैयदा खदीजा पाक फरमाती हैं कि मुझे खुशबू आती, जन्नत की खुशबू। जब सैयदा की विलादत बासादत हुई, फिर वो खुशबू मेरे अंदर से नहीं बल्कि सैयदा कायनात से आना शुरू हो गई। और हुजूर जब भी सैयदा को मिलते, सैयदा का माथा चूमते और उस खुशबू को महसूस करके फरमाते शमम तुरीहा फातिमा, मुझे फातिमा तुझसे जन्नत की खुशबू आती। इसीलिए ज़हरा कहा है ना जन्नत की कली। ज़हरा किसे कहते हैं? आला हज़रत ने फरमाया ना, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। जब इन हस्तियों की बात करें ना, मैंने ये मेरी बात को पल्ले बांधे। मैंने इब्तिदा में भी कहा है कि जब बागे फदक हो, ये मामलात हो, ये कुछ झगड़े वाली बात नहीं है। दोनों तरफ मुकद्दस हस्तियां हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक भी हमारे इमाम हैं, हमारे सर का ताज है। दूसरी तरफ सैयदा कायनात है। मैंने बड़ा आसान आपको कुलिया समझा दिया कि कुरानी हुक्म है विरासत का मुतालबा करना। सैयदा कायनात इसी हुक्म के तहत विरासत का मुतालबा करती हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक हदीस पाक सुनाते हैं, सैयदा अपने मुतालबे से दस्तबरदार होती हैं। न सिद्दीक अकबर गासिब हुए, न सैयदा खता पर थी। बस बात इतनी सी, मुख्तसर जामे, ज्यादा इस पे बात करने की जरूरत ही नहीं। ताजदार गोलड़ा ने भी यही वजाहत की है, बल्कि हुजूर ताजदार गोलड़ा पीर मेरे अली शाह साहब फरमाते हैं कि मेरे नबी की हदीस का एक नूर था जो सिद्दीक अकबर के सीने में महफूज था। वो हदीस किसी को नहीं पता थी, सिद्दीक अकबर को पता थी। वो सरकार का फरमान जनाब अबू बकर के सीने में महफूज था। रूए जमीन पर हुजूर की औलाद में से सैयदा कायनात के अलावा कोई और औलाद मौजूद न थी। एक वो बेटी थी, उन्होंने वो मुतालबा किया। अगर वो मुतालबा न करती तो हुजूर की हदीस हम तक न पहुंचती। सैयदा के मुतालबा करने पर मेरे नबी का फरमान सिद्दीक अकबर और सैयदा कायनात के जरिए उम्मत मुस्तफा तक पहुंच गया। इससे भी ये नतीजा निकलता है ना अबू बकर गासिब है, ना सैयदा खता पर।
यार हम तो अदब वाले हैं, हम तो हुजूर पीर सियाल लजपाल शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। मैंने रमज़ान शरीफ में भी ये बात आपके सामने बयान की, फिर तादीस नेमत के तौर पे बयान कर देता हूँ कि हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाते पढ़ाते शागिर्दों से कहते हैं कि ताज़ा वुजू कर लो और नजरें झुका के बैठो, दो जानू होके बैठो। जिस वक्त शागिर्दों ने देखा ना कि पीर साहब ये तलकीन कर रहे हैं तो पूछा हुजूर क्यों, क्या होने वाला है? सबक तो चल रहा है। फरमाया क्यों कि अगले मतन में ना मुस्तफा की शहजादी फातिमा का जिक्र आने वाला, फातिमा का जिक्र आने वाला। इतना अदब इतना एहतराम, फिर हम उनके मानने वाले हैं, हम अदब क्यों ना करें? हजरत ताजदार बरेली इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजले बरेली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं सईदा कायनात के मज़ार पे हाजिर हुआ ना तो अदब के साथ मैं चुप रहा। मज़ार पुरनवार पे गया, फरमाते हैं कि मैं खामोश हो गया, मुझ में जुर्रत ना हुई कुछ कलाम करने की। तो फिर आला हजरत इस पे शेर लिखते हैं कि मुझको क्या मुंह अर्ज का, लेकिन फरिश्तों ने कहा। कहते हैं कि मुझ में इतनी जुर्रत न थी कि बेअदबी ना हो जाए, लेकिन फरिश्तों ने मेरी मदद कर दी। फरिश्तों ने मदद कैसे कर दी? आला हज़रत फरमाते हैं मुझको क्या मुंह अर्ज का, लेकिन फरिश्तों ने कहा शहजादी दर पे हाजिर है ये मंगता नूर का। मुस्तफा की बेटी ये नूर का मंगता तेरे दर पे हाजिर है। और फारूक सियालवी साहब भी ये शेर पढ़ रहे थे। आला हज़रत फरमाते हैं नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर नूर। ज़ौक़ है, ज़ौक़ से पढ़ लें अगर आपकी इजाजत, तो फिर आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। बरेली के इमाम कुश्ता इश्क़े मुस्तफ़ा अशाह इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। कितनी बार नूर कहा? आला हज़रत फरमाते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर नूर मुतलक की कनीज, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। एक शेर में 7 बार नूर का तकरार किया, एक शेर में 7 बार नूर का तकरार। और मजार पे हाजिर होके कहा मुझको क्या मुंह अर्ज का, लेकिन फरिश्तों ने कहा शाहजादी दर पे हाजिर है ये मंगता नूर का। आका तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे नबी अली इस्लाम की आले बैत अतहार की शान और अजमत अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है। बरकत के लिए मैं 2-3 आयतें पढ़ देता हूं। अब जो कलिमात मैंने दौराने खुतबा तिलावत किए वो भी आपने समाअत कर लिए, एक बार फिर सुने। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तीसरे मकाम पे इरशाद फरमाया फमन हाजक फीहि मिन बाद। अल्लाह करीम ने जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में निकले, अल्लाह ने फरमाया ऐ प्यारे हबीब फिर ऐ महबूब जो
तो तुम ईसा के बारे में दलील पेश करे। अगर इसके बाद तुम्हें इल्म आ चुका हो और ये तस्लीम ना करे, ये रब फरमा रहा है फमन हाजक फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालू नदू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये अल्लाह मेरे नबी की आल की शान बयान कर रहा है। एक मकाम पे फरमाया कि हर किस्म की नापाकी दूर कर दी, ऐसे पाक किया जैसे पाक रखने का हक है। दूसरे मकाम पे फरमाया कि ऐ प्यारे हबीब अपने गुलामों से फरमा दो मैंने तबलीग पे तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करनी, बल्कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से मवद्दत किया करो, मेरे करीबियों से प्यार किया करो। मोहब्बत नहीं कहा बल्कि मवद्दत कहा, क्योंकि मवद्दत और मोहब्बत में फर्क है। माना एक ही है, दोनों का माना प्यार है, लेकिन मोहब्बत उस प्यार को कहते हैं जिससे किया जाए उसके बगैर भी जिंदा रहा जा सके। मवद्दत वो प्यार है जिससे किया जाए उसके बिना रहा ना जा सके। मसलन पानी के जानदार, सांप भी पानी में रहता है, कछुआ भी पानी में रहता है, मेंढक भी पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहती है। अब एक मछली है जिसको पानी से मवद्दत है, बाकियों को पानी से मोहब्बत है। मतलब क्या? मेंढक पानी के बगैर रह सकता है क्योंकि पानी से मोहब्बत करता है, कछुआ पानी के बगैर रह सकता है क्योंकि पानी से मोहब्बत करता है, सांप पानी के बगैर रह सकता है क्योंकि पानी से मोहब्बत करता है। मछली पानी से जुदा करो तड़प तड़प के जान दे देगी, क्योंकि वो मोहब्बत नहीं पानी से मवद्दत करती है। रब ने फरमाया आल से सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत किया करो। जैसे मछली की पानी के बिना जान नहीं बचती, तुम्हारा नबी की आल की मवद्दत के बगैर ईमान नहीं बचता 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 बचता। अल्लाह मोहब्बत नहीं मवद्दत करो। और फिर तीसरा मकाम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईसाइयों को दलाइल दिए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की शान पर। वो कहते हैं ये अल्लाह के बेटे हैं, नाउजुबिल्लाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नहीं, हजरत मरियम अल्लाह की बंदी हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। दलाइल दिए, जब वो ना माने रब ने फरमाया चल सोने अनुवाक फिर मुबाला करी। इनसे फरमाइए नदू अबना अना व अबनाकुम, कि अपने बेटे और तुम्हारे बेटे लाएं, वनिसा अना वनिसाकुम, हमारी औरतें और तुम्हारी औरतें लाएं, व अनफुसना व अनफुसकुम, अपनी जाने और तुम्हारी जाने लाएं। फिर क्या हुआ? सुम्मा नब्तहिल, फरमाया फिर इनसे कहो मुबाला करते हैं। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, तो झूठों पर अल्लाह की लानत हो, झूठों पर अल्लाह की लानत होगी। अब ईसाइयों ने जब हुजूर इस्लाम से ये सुना जो अल्लाह ने हुक्म दिया, हुजूर इस्लाम ने उनसे फरमाया, उन्होंने कहा हमें मोहलत दीजिए। आका करीम ने मोहलत दे दी। फिर उन्होंने तैयारी की, फिर आका करीम अलैहिस्सलाम को दावत दी, ठीक है हम आपसे मुबाला करेंगे, आप करें हमारे साथ मुबाला। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को झोली में उठा लिया, छोटे थे ना, आका करीम ने उठा लिया। इमाम हसन मुज्तबा की उंगली को पकड़ लिया, सईदा कायनात को अपने पीछे खड़ा किया और मौला अली से कहा तू फातिमा के पीछे खड़ा हो जा।
फिर आका करीम ने फरमाया, ए अली, जब मैं कदम उठाऊं, फातिमा और अली इस बात का ख्याल करना, जहां मेरा पैर लगे फातिमा तू मेरे पैर पे पैर रखना। ए अली, जहां फातिमा के पैर का नक्श बने तू उसके ऊपर पैर रख। जहां हजूर का पैर वहां फातिमा का पैर, जहां फातिमा का पैर वहां अली का पैर। मेरे नबी अली इस्लाम ने फरमाया कि मेरी शहजादी पहली बार घर से बाहर कदम रख रही है और दीन इस्लाम की इज्जत की खातिर, अल्लाह की तौहीद की खातिर, अल्लाह की नामूस की खातिर, लिहाजा मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के पैर का नक्श बने, किसी गैर की उस पे निगाह पड़े। आगे मैं चलूंगा, पीछे फातिमा चलेगी, पीछे अली चलेगा। जहां मेरा पैर होगा ऊपर फातिमा रख देगी, जहां फातिमा का पैर होगा ऊपर अली रख देगा। और फातिमा के पैर का नक्श इसमें ऐसे गुम हो जाए, नीचे नबी का पैर हो, ऊपर फातिमा का, और उससे ऊपर अली का पैर हो, दरमियान में फातिमा के पैर का नक्श छुप जाए, नीचे से जमीन देखने लगे तो नबी का पैर नजर आए, ऊपर से आसमान देखने लगे अली का पैर नजर आए। जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, फातिमा ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। मैं इस सय्यदा कायनात की अजमत क्या बयान करूं, बल्कि जब मैं बयान करूंगा मेरी इज्जत में इजाफा होगा। ये इन बातों के मोहताज नहीं कि हम तारीफें करेंगे इनकी अजमत बढ़ेगी, बल्कि इनकी वजह से हमारी इज्जतें। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि जो हम यानी हुजूर के घर वालों से मोहब्बत करता है, दुनिया में उस पे आजमाइशें आएंगी, लेकिन हम वादा करते हैं उसकी पीठ नहीं लगने देंगे। जब हशर बपा होगा हम उसकी सिफारिश करेंगे, वो है हमारे गुबदारों के लिए। ये बेटा कह रहा है इमाम जाफर सादिक, ये हुसैनी सैयद कह रहा है, ये हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे फातिमा का लख्ते जिगर कह रहा है। शुरू में मैंने हजरत सैयदा पाक के अलकाबात पढ़े, आप सुन के माजूज हुए, मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत। ये तो मैं अपनी गुफ्तगू को सुधारने के लिए, अपनी जबान की पाकीज़गी के लिए ये कहता रहा कि पैकरे तस्लीमो रिजा जिगर पारे मुस्तफा बेखता बेरिया बिनते रसूल ज़हरा बतूल तैयबा ताहिरा जाहिदा सालिहा ज़ाकिया अज़किया अकमिला सरवरा मुशफिका मोहसिना ज़ाकिरा हाफिजा ज़ाहिदा हामिदा माजिदा हाकिमा साबिरा शाकिरा कायदा पारिसा वाइजा वासिफा शाफिया आमिना अजमिला अशरिफा मुखलिसा आरिफा आलिया सय्यदा कायनात। बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। ये फिर तो सबको तुम्हारे लिए है, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। ये हुजूर की शहजादी का जिक्र है। ज़हरा पाक भी खुश होंगी, मुस्तफ़ा मदीने के ताजदार भी खुश हो जाएंगे। जरा झूम झूम के पढ़िए कि बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा, बयां किस तरह हो, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। ये फिर तो सबको तुम्हारे लिए है, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है। ये धरती ये अंबर तुम्हारे लिए है, तेरी
सल्तनत का किनारा। बाबा से बुलंद कहिए तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है ये धरती ये अंबर तुम्हारे लिए है। और तू हुस्ने हया है तू नूरे रिदा है। जिसके पैर का नक्शा गैर महरम ना देखे और सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, और जिसके दुपट्टे का किनारा न चांद ने देखा न सूरज ने देखा। तू नूरे हया तू हुस्ने हया है तू नूरे रिदा है। तू फख्रे तू शाने सना है। हया के रिदा के हया के रिदा के वफा के तना के ये सब आला से तुम्हारे लिए है। हया के रिदा के वफा के तना के ये सब आला से तुम्हारे लिए है। झूम झूम के कहिए बयां किस तरह हो तेरी शान, बयां किस तरह हो तेरी शान ज़हरा। इनका मकाम देखिए, निस्बतों पे गौर कीजिए। नबी की बेटी दुख्तर नबी की ज़ौजा अली की हसनैन करीमैन की अम्मी जान निस्बतें देखिए। ज़हरा का मकाम देखिए। तो दुख्तर नबी की तो ज़ौजा अली की तो दुख्तर नबी की तो ज़ौजा अली की तू महबूब हस्ती ज़ाते जली की। अल्लाह अल्लाह इस कलाम पे आप गौर कीजिए। वकास अलवी साहब इसका जो अगला मिसरा है वो सुनिए। अकीदत की हद कर लिखने वाले ने वो कहता है तू दुख्तर नबी की तू ज़ौजा अली की तू महबूब हस्ती है ज़ाते जली की। खुदा कह रहा है किसी को न दूंगा। खुदा कह रहा है किसी को न दूंगा। खब्बे पासे आले तवज्जो करो। खुदा कह रहा है किसी को न दूंगा। ये शब्बीरो शब तुम्हारे लिए है। ये शब्बीरो शब तुम्हारे लिए है। ये फिर तो सबको तो दुख्तर नबी की कह रहे हैं फिर पढ़िए। अगर ना कर दूं मैं इसको भी बेअदबी समझता हूँ। तो दुख्तर नबी की तू ज़ौजा अली की तू महबूब हस्ती है ज़ाते जली की। खुदा कह रहा है किसी को न दूंगा। ये शब्बीरो शब तुम्हारे लिए है। ये शब्बीरो शब और आगे सुनिए सात गुलामों का जिक्र भी कर दिया कि तेरे दर पे दोनों गदा आ रहे हैं। तेरे दर पे देने सदा आ रहे हैं।
इन्हें दूर करना ना अपनी गली से, ये फिजा कंबल तुम्हारे लिए है, ये फिजा कंबल। और ऐ बीबी ज़ारा पाक ये जूदो सखा के मरकज की शहजादी है और जूदो सखा का मरकज ये मेरे नबी का घराना। तेरे दर से खैरात तकसीम होगी, तेरे दर से खैरात। उसका मुकद्दर जो शहजादी का जिक्र सुन के जिसके माथे पे भल आ जाए। और मैं ये भी कहूँगा कि जितने उलमा खुतबा की आज पोस्टें सोशल मीडिया पे उन्होंने लगाई और नीचे कई लोगों ने कहा इस वक्त क्या जरूरत थी सैयदा कायनात का जिक्र करने की, वो भी तौबा करें, वो भी अल्लाह से माफी मांगे। इनका जिक्र किस मौसम का पाबंद है, मुझे कोई बताए तो किस मौसम का पाबंद है? अंदर जुर्रत हो ना, अंदर प्यार हो, मोहब्बत हो, ये याद रखना। ये मलक अमीर का ऊट साहब बैठे हैं, मैं पिछले दिनों अर्ज कर रहा था मदरसे में बैठ कर, ये मेरे साथ गए नजफ अशरफ। वहां इन्होंने नजफ अशरफ मौला अली के मजार पे खड़े होके ना, मैंने कहा चाचा मार नारा, रश बड़ा था, मैंने कहा नारा लगाओ। इन्होंने कहा वाकई, मैंने कहा लगा, जितनी जान है लगा, मना ना करे। मैंने कहा आप नारा लगाइए, मैं जो कह रहा हूँ। इन्होंने नारा लगाया, मैंने बड़े बड़े नारे सुने, बड़ा बड़ा जज्बा देखा। अल्लाह की कसम जो मौला अली के कदमों में खड़े होकर इस बाबे ने नारा लगाया, मैंने ऐसा जज्बा और जुर्रत आज तक नहीं यार। सुन्नी मिजाज रखे, साहबा के नाम पे जिसे तकलीफ हो वो भी सुन्नी नहीं, आल के नाम पे जिसके पेट में मरोड़ पड़ जाए वो भी सुन्नी। जो साहबा के बारे में कोई घटिया बात करे, गुफ्तगू करे, कोई सती लफ्ज बोले वो भी लानती है। जो हुजूर की आले बैत के बारे में बेअदबी करे वो भी लानती है। जानबूझकर जो बेईमानी करे वो लानती है। ये याद रखना। ये बड़ी उच्ची थां जी, इत्थे ते जिबरील भी पूछ के आंदा, जिबरील भी हुजूर फरमाते हैं आ जा जिबरील, आ जाना। आका नहीं, ज़हरा बैठी हैं। हुजूर फरमाते हैं तू ख्वाहिशात नफसानी से पाक है, फरिश्ता है। फरिश्ते के मासूम होने पे तो शक ही नहीं है किसी को। तू मासूम अनिल खता है, तेरा और फातिमा का क्या पर्दा। जिबरील ने कहा सोने मेरा मकाम अपनी था ते पर ज़हरा दा पर्दा अपनी था। जिस घर का फरिश्ते आया करे, ये हमारे नमाजी हैं जनाब अदील कलियार साहब, इनकी वालदा विसाल कर गई हैं। पूरी नमाज के बाद इंशाल्लाह यहाँ हमने उनका नमाज जनाजा पढ़ना। अल्लाह करीम मरहुमा की मगफरत फरमाए। जी मैं कलाम अर्ज कर रहा हूँ। ये वो दर है, कुदरतुल्लाह शाहब अंग्रेज की नौकरी करता है और उस वक्त का ब्यूरोक्रेट है। वो कहता है कि मुझे जो मिला सैयदा के सदके से मिला। कहता 2 नफल पढ़ के मैंने उनकी बारगाह में तोहफा पेश किया। ये मैं आपको कई मर्तबा कह चुका हूँ। दिल से पढ़े, ये ना सोचे होगा नहीं होगा, बस दिल से तैयार कर लें कि जब पढ़ दिए पेश कर दिया। ये ना सोचो होना या नहीं, बस सोचो हो गया। जब ये दिल में बात आ गई ना हो गया, फिर ठेल नहीं जलाते। ये बड़े लाजपाल। तेरे दर से खैरात तकसीम होगी, किसी की भी ऐसी न ताज़ीम होगी। हाँ जिब्रील जिनके कदम चूमता है। पूरी तवज्जो मेरी तरफ करें। बड़ी वड्डी गल मैं कर ली, इतनी उच्ची गल कि इश्क दी तुहानू मेराज हो जाए कि तेरे दर से खैरात तकसीम होगी, किसी की भी ऐसी न
न ताज़ीम होगी। हाँ जिब्रील जिनके कदम चूमता है, हाँ जिब्रील जिनके कदम चूमता है, खड़े वो पैगंबर तुम्हारे लिए है। हाँ जिब्रील और मेरा नबी नबियों का नबी मेराज वाली रात वो नबी अक्सा में जाए, अल्लाह के जितने नबी इंतजार में थे वो अदब में खड़े हो जाए, वो नबी सिदरा पे जाए, फरिश्ते क़याम करे, वो नबी ला मकाम पे जाए, अल्लाह करीम अपने महबूब की इज्जत करे और यार से कहे ऐ प्यारे हबीब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आवाज से मुशाबियत रखी आवाज में पैगाम मिले कि या मोहम्मद ठहरिए, इन्ना रब्बका युसल्ली, तेरा रब तुझ पे दुरूद भेज रहा है। ये शान है मदीने के ताजदार की, जिसके लिए पूरी कायनात क़याम करे, जिसके लिए फरिश्ते क़याम करे, जिसके लिए नबी क़याम करे, जिसके लिए रसूल क़याम करे, जिसके लिए उलुल आज़्म रसूल क़याम करे। ओ फातिमा तेरी अजमत को लाखों करोड़ों सलाम। जब नबी के दरबार में तू आती है, वो नबी जिसके लिए कुल कायनात खड़ी हो जाती है, वो नबी तुझे देख के खड़ा हो जाता है। हाँ जिब्रील जिनके कदम चूमता है, हाँ जिब्रील जिनके कदम चूमता है, खड़े वो पैगंबर तुम्हारे लिए है। आइए आखिर में मैं मक्ता भी पढ़ दूं, क्योंकि मक्ते में शायर अपने साथ सुनने वालों की बात भी कर रहा है। शायर कहता है ये जितने भी हैं आज हाकिम सवाली, जरा मुअद्दब होके बैठिए। तसव्वुर में मेरे नबी के घराने मेरे नबी की चौखट को लाइए, फिर दिल में जो बात है उस बात को ज़हन में रख के कहिए कि ये जितने भी हैं आज हाकिम सवाली, तेरे दर से जाए न ये हाथ खाली। हैं जितने भी हाज़िर, ये जितने भी हैं आज हाकिम सवाली, तेरे दर से जाए न ये हाथ खाली। यहाँ आज सब पे करम की नजर हो, यहाँ आज सब पे करम की नजर हो, ये सब आईनों के तुम्हारे लिए है। सैयदा पाक, सैयदा पाक मेरे नबी की शहजादी, लजपाल नबी की लजपाल शहजादी, यहाँ आज सब पर करम की नजर हो, ये सब आईनों के तुम्हारे लिए है। तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है, तेरी सल्तनत का किनारा नहीं है, ये धरती ये अंबर तुम्हारे लिए। जिनकी अल्लाह बहुत मेहरबान। मैं इंशाअल्लाह
मेरे नबी की शहजादी की अजमत, मेरे आका की शहजादी का मकाम, ये अल्लाह से पूछ। कुरान बयान करता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इनकी पाकी कुरान बयान कर रहा है। सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाबे फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन की विलादत बासादत होती है। नमाज का वक्त आया, विलादत के बाद जब अगली नमाज आई, सैयदा उठी, मुसल्ला बिछाया, नमाज की तैयारी की। मदीने की बीबियों ने सरकार से पूछा, सैयदी या रसूल अल्लाह, क्या शरीयत हम पे लागू है? क्या शरीयत के कानून फातिमा पे नहीं लागू? क्या ये इसको इस्तिस्ना हासिल है? आका ने फरमाया, तुम्हारे पूछने का मतलब क्या है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो, हम ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक इबादत नहीं कर सकती, न तिलावत कर सकती है। हसन तो अभी पैदा हुए, अजान हुई, ज़हरा मुसल्ले पे खड़ी हो गई। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मदीने की रहने वाली बीबियों, मुझसे सवाल करने वालियों, मेरी फातिमा की अजमत को समझो। मेरी फातिमा इंसानी हूर है, वो उन ऐबों से पाक है। तुम्हें हैज निफास आता है, मेरी बेटी हैज से भी पाक है, निफास से भी पाक 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 पाक। मेरी बेटी इन ऐबों से पाक है। महीने के 30 दिन फातिमा 30 दिन इबादत करती है, तिलावत करती है। 2 महीने के 60 दिन सैयदा इबादत करती है, तिलावत करती है। 3 महीने के 90 दिन फातिमा नागा नहीं करती, तिलावत भी करती है, इबादत भी करती है। वजह क्या है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये शान है मेरे नबी के घराने की। और जिससे मेरा नबी प्यार करे, जिससे मेरे नबी मोहब्बत करे, सैयदा की शादी, सैयदा की शादी खाना आबादी मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के साथ हुई, अल्लाह के हुक्म से हुई। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दूं। सरकार ने फरमाया, मैंने जितने अपने निकाह किए, जितने अपनी बेटियों के निकाह किए, आका ने फरमाया इनमें से एक रिश्ता भी ऐसा नहीं जो मैंने अल्लाह की मर्जी के खिलाफ किया हो। हर रिश्ता अल्लाह के हुक्म से किया। पता चला उस्मान गनी को 2 शहजादियां दी, अल्लाह की मर्जी से दी। मौला अली की के साथ शहजादी फातिमा का निकाह किया, अल्लाह की मर्जी से किया। अपना निकाह सिद्दीक़ अकबर की बेटी से किया, अल्लाह की मर्जी से किया। अपना निकाह जनाबे उमर की बेटी हफ्सा से किया, अल्लाह की मर्जी से किया। मेरा नबी पाक, मेरे नबी का घराना पाक, जो जो क़यामत तक इनके साथ लगता जाएगा वो पाक होता जाएगा। जिनकी इनके साथ निस्बत होती जाएगी वो पाक होते जाएगी। ये पूरा घराना पाक। आला हज़रत फरमाते, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा। अच्छा, शादी हुई ना नई नई, तो सैयदा हुजूर से जरा दूर हो गई, घर जरा दूर था। एक दिन हजरत मौला अली से कहा, अली अब्बा जान से कहो ना कि फलां सहाबी के मकानात हैं जो पिछले दिनों भी उसने दिए थे, तो एक मकान जो आपके घर के मुत्तसिल साथ है, तो अगर उससे कहें तो वो हमें दे दे, हमारे पास पैसे नहीं हम खरीद सके। तो ए अली आप अब्बा जान से कहिए ना कि मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। जब शहजादी ने मौला अली की विसातत से पैगाम पहुंचाया ना, तो मौला अली ने हुजूर से अर्ज की, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले भी उसने मेरे कहने पर मकानात तकसीम किए हैं, लेकिन अब मुझे हया आती है।
मेरे आका ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे करीब रहे, लेकिन मुझे हया आती है। जब मौला अली ने सैयदा कायनात से जाकर हजूर का ये पैगाम दिया तो आप खामोश हो। अब ये भी मुतालबा ही था ना। अब नाउज़ बिल्लाह हम कहीं खता पर थी नहीं। एक सवाल किया मेरे नबी ने, उसका जवाब दिया कि नहीं मुझे हया आती। तो जब उस साहबी को पता चला कि हजूर अलैहिस्सलाम से सैयदा ने ये बात कही और सैयदा कायनात को हजूर ने आगे से ये जवाब दिया मुझे हया आती है, वो साहबी हजूर के कदमों में आके बैठ के कहता सोनिया मैं नौकर भी तेरा, मेरा माल भी तेरा, मेरी जान भी तेरी, मेरा सब कुछ तेरे कदमां ते कुर्बान। कमली वाला तुसी ये क्यों आखिया सोनिया मैं तुहानू इनकार करना। आका जैसे फातिमा चाहती है, क्योंकि फातिमा की रजा में आपकी रजा है, आपकी रजा में अल्लाह की रजा है। आका जैसे आपकी शहजादी चाहती है मेरा मकान हाजिर है। वो साहबी ने मकान पेश कर दिया। ये थे कद्र वाले, जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। मेरे नबी की शहजादी, मेरे नबी की लख्ते जिगर। आज ये लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है ना, कितने महीने, तीन महीने हो गए हैं, तकरीबन 3 महीने पूरे हो गए, चौथा महीने शुरू है। सिर्फ मुझे ये बताइए, हमारा खाना पीना बंद हुआ है, हमने ईद भी मनाई जोशो खरोश से, मुलाकातें भी हमारी रही, सारे मामलात हम करते रहे, फिर भी ऐसी यादें हैं खान साहब खोलो लॉकडाउन, खान साहब मर गए हैं, ऐसे ही है ना। तो जरा 3 साल शेब अबी तालिब के भी सोच लो, जिसमें मेरे नबी ने गुजारा किया उस घाटी के अंदर। जब काफरों ने सोशल बाइकाट का ऐलान किया और एक तहरीर लिखकर काबे के अंदर लटका दी कि इनके साथ हमारा लेन देन, हमारे रिश्ते करने, खाना पीना, मिलना जुलना, ये सब, इन तमाम चीजों का हम बाइकाट करते हैं, वो लगा दिया। तो मेरे नबी की ये लख्ते जिगर अभी छोटी सी उम्र थी, ये सैयदा भी हजूर के साथ थी और अपने बाबा जान के साथ सब्र का मुजाहरा करने वाली ये बीबी भी साथ थी। ये उनका बचपन था। जनाब अबू तालिब भी उसमें साथ थे, हजूर अलैहिस्सलाम के दीगर रिश्तेदार और कुछ ऐसे लोग भी थे जो ईमान न लाए, हजूर की रिश्तेदारी की वजह से उनको भी साथ रहना पड़ा। जब उन्होंने बाइकाट किया तो अरसा गुजर गया। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा अबू तालिब से कहा कि जाकर उन काफरों से कहो कि तुमने जो तहरीर हमारे खिलाफ लिख के, जो सोशल बाइकाट और उसकी जितनी शिक्कें लिखी हैं, लिख कर लटकाई हैं, उसको देख लो, उसको सबको दीमक चाट गया है। अगर उसमें बाकी नाम बचा है तो अल्लाह का बचा है, तो अल्लाह के महबूब का बचा। आप चेक कर लो। जनाब अबू तालिब पूछते हैं बेटा तुम्हें कैसे पता, हम तो बाहर निकले ही नहीं, हमें कोई निकलने ही नहीं देता, आपको कैसे पता चला? कहा मुझे मेरे अल्लाह ने बताया। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे मेरे अल्लाह ने बताया, जाओ जाके देख लो। जनाब अबू तालिब को यकीन था मेरे नबी की बात पर, आए, आके कहा मक्का आ गए और बैतुल्लाह के पास आए, काफिर बैठे थे, अबू जाल भी, दीगर भी। कहा कि मैं तुमसे एक बात करना है। उन्होंने समझा कि पता नहीं मिन्नत तरला करने आए हैं। कहा मेरी बात सुनो, तुमने हमारे खिलाफ जो तहरीर लिखी है, मेरा भतीजा मोहम्मद कह रहा है कि उसको दीमक ने चाट लिया है। उन्होंने कहा इनका बंदा इस तरफ आया कोई नहीं, तहरीर उधर गई नहीं, हमारा कोई पैगाम उधर गया नहीं, किसी ने पहुंचाया नहीं, इनको कैसे पता है? कहा मेरा भतीजा झूठ नहीं कहता, वो सच कह रहा है, हम कैसे मान लें? कहा भाई अकल नु हथ मारो, चेक कर लो, तहरीर तुहाडे कोल नहीं, चेक कर लो। अबू जाल कहने लगा अगर तो ये बात सच हुई तो फिर हम तुम्हें बाहर निकलने की इजाजत दे देंगे, अगर झूठ हुई तो इससे भी सख्त सजाएं देंगे। जनाब अबू तालिब ने कहा चेक कर लो। मान था ना भतीजे की जबान पे। जब अंदर जाके उन्होंने तहरीर देखी, उन्होंने कहा, आवाज मारी अंदरों बंदे ने, उसका कहा तो वाकई सारी नु कीड़ा खा गया जे, बाकी कीड़ा चाट गया उसको। अगर बाकी बचा तो अल्लाह और अल्लाह के हबीब का नाम बचा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो चराग क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो दोस्ताने गिरामी, खातून ने, ये बचपन था। फिर इनकी वालदा माजिदा जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका विसाले बा कमाल हुआ तो बड़ी दुखी थी। और सैयदा खदीजा पाक वो खातून है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोग मेरी तकजीब करते, वो मेरी तस्दीकें किया करती थी। लोग मुझे पत्थर मार के जख्मी करते, वो बीबी मेरी टिकोरें किया करती थी।
हजूर इस्लाम किसी मकाम पे भी खदीजा को भूले नहीं, बल्कि एक मकाम पे हजूर ने फरमाया मैं खदीजा को कैसे भूल जाऊं जिसके शिकम से अल्लाह ने मुझे फातिमा जैसी बेटी अता की। इस कदर हजूर इस्लाम फातिमा से भी मोहब्बत करते हैं, उनकी वालदा से भी मोहब्बत करते हैं। और फिर जब सैयदा खदीजा पाक का विसाले बा कमाल हुआ, बाद में वो जितनी जिम्मेदारियां थी जनाबे सैयदा कायनात के सर पे आ गई। अब जब कुफार हजूर की सजदे की हालत में पुष्ट पे ओजड़ी डालते हैं तो यही बीबी आके ओजड़ी को हटाती है। जब लोग हजूर को पत्थर मारते हैं तो नन्ही जबान से पूछती है मेरे बाबा का जुर्म क्या, बताओ मेरे बाबा का कसूर क्या। लोग रास्ते में कांटे बिछाते हैं, ये बीबी मेरे नबी के रास्ते से कांटे हटाती है। अभी ये बचपन की बातें हैं। तो दोस्तों फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और निस्बत की मैं बात कर रहा था ना, निस्बत की कि ये हुजूर की लख्ते जिगर, अगर इसकी शान देखें, दरमियान में मैं दूर निकल आया, इसकी शान देखें कि हजरत मरियम की निस्बत एक ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा होने की वजह से आपकी इज्जत मकाम और मर्तबा है। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी कहता है जब मैं फातिमा की निस्बतें देखता हूँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन निस्बतें। कितनी निस्बतें? मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, मरियम की एक निस्बत, अज से निस्बत हजरत जहरा अजीज और ज़हरा पाक की तीन निस्बतें। क्या इज्जत व अजमत है जनाब ज़हरा पाक की, क्या मकाम व मर्तबा है। ये फारसी के अशार है अल्लामा इकबाल, मैं आसान करके पढ़ता हूँ आपको समझ आएगी कि इकबाल कहता है तीन निस्बतें। पहली निस्बत के नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन आ इमामे अव्वलीनो आखरीन। इकबाल कहता है फातिमा तेरी पहली निस्बत तो मुस्तफा करीम की आंखों का नूर है, रहमत कायनात की आंखों की ठंडक है। वो जो पहलों का भी इमाम है, पिछलों का भी इमाम है। और दूसरी निस्बत के बानुए ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। दूसरी निस्बत बानुए ताजदारे हल अता, अली की बानु यानी अली की ज़ौजे मोहतरमा है जो मुश्किल कुशा शेरे खुदा है, ताजदारे हल अता है। और फिर तीसरी निस्बत मादरे मरकज़े परकार इश्क, मादरे काफिला सालार इश्क। ए फातिमा तू माँ उनकी जो इश्क का महवर और मरकज है और आशिकों के सिपा सालार है। और फिर ये निस्बतें बयान करने के बाद इकबाल कहता है रिश्ताए आईने हक जंजीर पास पास फरमाने जनाबे मुस्तफा। इकबाल कहता है ए फातिमा मुझे तेरे बाप की शरीयत का पास है, मेरे पाँव में मुस्तफा की शरीयत की जंजीरें हैं। अगर इन जंजीरों ने मुझे जकड़ा ना होता फिर क्या करता। वो कहते हैं वरना गिरते तुरबतश गर्दीद में फातिमा इकबाल तेरी कब्र पे आता, लोग काबे का तवाफ करते। अगर मुझे शरीयत इजाजत देती मैं तेरी कब्र का तवाफ करता। लोग मकामे इब्राहिम के सामने सजदा करते हैं, इकबाल क्या करता 7 चक्कर लगाने के बाद सजदा पर खाक ऊपा शीत में। मैं 7 चक्कर लगाने के बाद अगर शरीयत इजाजत देती इकबाल फातिमा तेरी कब्र की मट्टी पे आके सजदा करता 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 मैं कदमों की मट्टी पे सजदा कर, लेकिन मुझे शरीयत रोकती है, शरीयत इजाजत नहीं देती। सजदा सिर्फ अल्लाह को है, गैर नबी को गैर अल्लाह को सजदा नहीं। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ तो सजदा ताजीमी था, उसके बाद सजदा ताजीमी भी हराम है।
मेरे नबी अली इस्लाम ने फरमाया खुदा के बाद अगर किसी के लिए सजदे का हुक्म होता तो औरत को हुक्म दिया जाता कि अपने खामद को सजदा कर, लेकिन खुदा के सिवा सजदा किसी को नहीं करता। हम खुश नसीब खुशकिस्मत हैं कि हमारी निस्बत उस पाक घराने से है जो तैयब भी हैं, ताहिर भी हैं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैर रसूल से है जिसका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। और जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। रिदा कहते हैं ना चादर को, नजाहत कहते हैं पाक, पाकीज़गी, पाक चादर। उस रिदाए नजाहत पे लाखों। कई आदे ने अहले बैत नाल अलैहिस्सलाम ना आख्या करो, कहते ना भाई अलैहिस्सलाम ना क्या करो, क्यों जी? नहीं जी, ये नबियों के लिए खास है। मैंने कहा यार अगर अहले बैत के साथ भी कह दें तो हरज कोई नहीं। कहते वो कहाँ? मैंने कहा तू एक सलाम कहता ना हो अलैहिस्सलाम का मना उन पर सलाम हो, तू एक सलाम पे मना कर रहा है। बरेली के इमाम कहते हैं कि खून खैर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। तू एक नहीं करन देंदा, बरेली दा इमाम लखा सलाम। हमारा अकीदा इमाम अहमद रजा वाला है, आला हजरत फाजले बरेली वाला हमारा अकीदा है। और ये याद रखना। फिर आखिर में, चूंकि कुछ लोग अब आए, मैं आखिर में फिर अर्ज कर दूं कि हमारी गाली गलोच वाली जबान नहीं है, हम किसी को लान तान नहीं करते। हमेशा हुस्ने ज़न रखना चाहिए। अगर किसी से सबकत लिसानी हो जाए, मुझसे भी हो सकती है। आज मैं किसी पे उंगली उठाऊं, खुदा ना करे कल मुझसे हो जाए, वो तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, तो मुझसे सबकत लिसानी हो जाए, तो फिर मैं भी तो उस कैटेगरी में आऊंगा जो मैं लोगों को समझूंगा। तो इसलिए ये याद रखना, मैं किबला अपने जो मसलक के लोग हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और अब कुछ लोग ताना दे रहे हैं जी वो जी एक बंदे ने असम्बली में तौहीन कर दी, अब ये सारे क्यों चुप हैं? भाई उनके बारे में जो अकीदा हमारे अकाबिर ने वाजे कर दिया, वो जो बेअदबियां साहबा की करते हैं उनको तो हमारे अकाबिर मुसलमान ही नहीं समझते, हम भी उनको मुसलमान नहीं समझते। उनका ताना हमें ना दें। हम चाहते हैं कि हमारी सफों में ना कोई नासबी घुसे ना कोई राफजी। हमने अपनी याद ना वो फिरदौस आशिकवान मरहुमा मगफूरा वो आखदी होंदी सी अपनी मंजी थले डांग फेरो, वो गल ते ठीक करदी सी, वो डांग फिरदे फिरदे ओनू फिर गई। तो इसलिए ये याद रखिए, हमने अपने गिरबान में भी छान के देखना है। पहले अपने आप को दुरुस्त करेंगे ना तो फिर किसी की बात करेंगे। तो ये याद रखना, फदक के मामले में सिर्फ इतनी एहतियात करना कि सय्यदा कायनात ने जनाब अबू बकर सिद्दीक से मुतालबा किया। समझ आ गई है? विरासत का मुतालबा करना कुरानी हुक्म है। उन्होंने मुतालबा किया, जनाब अबू बकर सिद्दीक ने हदीस मुस्तफा पढ़ के सुनाई, सय्यदा कायनात ने उस हदीस को सुना और सर झुका लिया, उस हुक्म को तस्लीम कर लिया और उस बाग के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए। न सिद्दीक ने कोई माल गसब किया, न सय्यदा कायनात ने कोई खता की। ये दोनों अजीम हस्तियां हैं। हम दोनों की अजमत को सलाम अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें हमारी